की किल्लत से लोगों का हाल बेहाल है। न सिर्फ गांव में बल्कि शहरों में भी जल संकट देखा जा रहा है। अचरज इस बात का है कि नल जल योजना का भी असर नहीं दिख रहा। मध्य प्रदेश में नल जल भी नहीं है कारगर। बिजली कटौती से सप्लाई पर असर। भीषण गर्मी में जिन्हें तपिश से बचना था वो पानी के इंतजाम में लगे हैं। गांव के गांव और शहर दर शहर हर जगह पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। कोई सूखे कुएं से 2 बूंद पानी के इंतजाम में जुटा है तो कोई कोसों दूर से पानी लाने को मजबूर है। सवाल यह है कि आखिर पानी की दिक्कत की सबसे बड़ी वजह क्या है? तो बताया जा रहा है कि कई जगहों पर हैंडपंप खराब हैं, वाटर लेवल गिर गया है, कुएं में पानी सूख चुका है, छोटे बड़े जलाशय खाली हो चुके हैं, कुछ ही दिनों का पानी शेष बचा है, गर्मी से एक्शन प्लान नहीं बना। सबसे बड़ी चिंता तो यह है कि गांव में जिस नल जल योजना से लोगों को उम्मीदें थी वो भी सफेद हाथी साबित हो रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बिजली के अभाव में टंकियों में पानी जा नहीं पा रहा, तो ऐसे में पानी सप्लाई का सवाल ही कहां उठता है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में भीषण जल संकट है और नल जल योजनाएं केवल और केवल भ्रष्टाचार का तंत्र बन के रह गई है। ग्रामीण इलाकों में 12-12 घंटे तक की बिजली कटौती है जिससे पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार केवल और केवल जनता की आंखों में धूल झोंक रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, ना बिजली दे पा रही है, ना पानी दे पा रही है। मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगी। मध्य प्रदेश में नल जल योजना में मध्य प्रदेश ने एक इतिहास रचा है। कई शहर ऐसे हो गए जहां 100% नल जल योजना से पानी जा रहा है। मध्य प्रदेश में लगातार चाहे नर्मदा को शिप्रा से जोड़ा गया हो या केन बेतवा योजना हो, पानी की समस्या को दूर करने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। वैसे अगर बिजली कटौती ना हो तो पानी संकट कुछ हद तक दूर हो सकता है, लेकिन ऐसा होने पर उन्हीं को राहत मिल सकती है जिनके घरों में नल के कनेक्शन हो गए हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं कि प्रदेश में नल जल योजना की रफ्तार बेहद धीमी है। आपको जानकर अचरज होगा कि जल जीवन मिशन का 2024 तक पूरा होना मुश्किल है। 13,000 गाँव में अब तक एकल गाँव योजना नहीं बन पाई है। 51,585 गाँव में काम होना है। 1.22 करोड़ घर में कनेक्शन होने हैं। अभी तक 48 लाख नल कनेक्शन हो पाए हैं, मतलब टारगेट का आधा काम भी पूरा नहीं हुआ। सवाल है कि आखिर मध्य प्रदेश में काम की रफ्तार धीमी क्यों है? तो स्किल्ड लेबर की कमी है। देश भर में एक साथ काम होने से तकनीकी स्टाफ की कमी है। कुछ कंपनियां जानबूझकर देरी कर रही हैं और शायद इसीलिए अब पीएचई विभाग को मैदान में उतरना पड़ा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जितनी तत्परता गर्मी में दिखती है उतनी गर्मी से पहले क्यों नहीं दिखती? अगर गर्मी से पहले पानी पर बेहतर प्लान बन जाए तो आज जो स्थिति है शायद वो नहीं हो। और इसी बात पर शिवराज की नाराजगी भी है। जो काम मॉनिटरिंग से हो सकता है वो भी नहीं हो पा रहा। इसीलिए सीएम को अलग अलग जिलों में जाकर अधिकारियों की क्लास लगानी पड़ रही है। मध्य प्रदेश में रहवासियों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं पानी की किल्लत भी उनसे परे नहीं है। मध्य प्रदेश में नल जल योजना भी कारगर साबित नहीं हो पा रही है और इसके पीछे कारण है बिजली की पर्याप्त सप्लाई नहीं होना, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की टंकियां लगाई गई हैं वहां पर पानी भर ही नहीं पा रहा है। अगर बिजली नहीं होगी तो आखिर पानी कैसे भरेगा? अब सवाल ये उठता है कि जब प्रशासनिक अधिकारी को ये पता होता है कि गर्मियों के दिनों में काफ़ी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है, तो ये व्यवस्थाएँ पहले से ही क्यों नहीं की गई? वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल।